कार्यालयों में जाते हैं तो उसमें आपको क्या अनुभव आता है? सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती हुई नहीं है। जब से बीजेपी आई, कर्मचारियों को भर्ती नहीं करती। इन्होंने खाजगीकरण के माध्यम से लोगों का शोषण किया है। कई खाजगीकरण ऐसा है कि जो ठेकेदार पद्धति से काम होते हैं, जहाँ ठेकेदार अगर गवर्नमेंट से 30-40 हज़ार रुपये पर कर्मचारी लेता है, वह 10 और 15 हज़ार में काम करा के बाकी के पैसे वो हड़प लेता है। और कॉन्ट्रैक्टर बेस पे कंट्राटदार पद्धति से वो शोषण करते हैं। सरकारी कर्मचारी था, वो प्रामाणिक तरीके से अपनी ड्यूटी बचाने के लिए टाइम टू टाइम करता था, ख़त्म कर दिया है। बीजेपी ने जात जात में झगड़े लगाने का काम किया, हिंदू मुसलमान करने का काम किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का काम किया। इनके रेजिम में हमारे कई सैनिक मारे गए, हमारे कई किसानों ने आत्महत्या की, कई पर मोर्चे आते तो ये लाठीचार्ज करते। इन्होंने हमारे अधिकार और हक को छीनने के लिए इन्होंने सब काम किया है। हमारे देश में ये अर्थव्यवस्था को इन्होंने 7 बिगाड़ा। साल के बाद महानगर पालिका निवडणूक आई है, उसके बाद भी पार्टियों के बीच में बड़ा घमासान हुआ है या चला है, उसके बावजूद आपने उम्मीदवारी आवेदन दाखिल किया है। इस पे मतलब आपको क्या विश्वास है कि इस बार का चुनाव बड़ा खतरनाक है। इस बार नैतिकता पूरी ख़त्म हो चुकी है। कौन कहाँ खड़ा है, किसकी कौन सी पार्टी है, एक दिन में पार्टी बदल के दूसरों के सामने में आ जाते हैं और ऐसे गलत तरीके से वो बिहेव होता है कि आज रात को छोड़े सवेरे दूसरे का भी फार्म लिए। किसी से गठबंधन है, किसी से नहीं है, कौन किसके पार्टी में गया, कौन किसके पार्टी में है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा। महायुति वाले एक में के खिलाफ लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी, ये इन्होंने हमारी युति तोड़ दी। इस प्रकार इन्होंने सभी देश के लगाते हैं, उसको डराते धमकाते हैं और उसके बाद में उनको अपने पार्टी में ले लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का कारोबार है, ये समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को मैं अपील करूंगा, अपने देशवासियों को, अपने नागपुर वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को और मेरे विभाग के और प्रभाग के लोगों को कि आप एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक ईमानदार कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लोगों के भविष्य के लिए काम करता है, आप उनको चुन के दें। क्योंकि आप जब तक के ऐसा करोगे नहीं, तब तक के ये ऐसे जो गलत राह वाले लोग हैं वो आप पे राज करते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार कौन है और उनके साथ आपके संबंध किस तरीके के? मेरे सभी मित्र हैं, प्रतिस्पर्धी मेरा कोई नहीं है। मैं चुन के आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 30 साल से काम कर रहा हूँ और उस दिन से काम करते हुए आ रहा हूँ। मेरे साथ में मैंने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो मशाल पे है उनको ब गट में लिया हूँ और मैं ड गट में हूँ। हम दो ही लोग लड़ रहे हैं और दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और हम लोग जीत के आएंगे, ऐसी हमें आशा है और हमें लोग जिताएंगे। यही मैं उनसे पब्लिक से विनंती करता हूँ। और हमारे मतदाताओं, जो हमारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, एक मूल्य एक व्यक्ति, महारानी और अपने नौकरानी को भी समान अधिकार दिया, हर किसी को एक मत देने का अधिकार दिया, चाहे अमीर रहे या गरीब रहे। इसका उपयोग सही तरीके से लोग करेंगे और हमको चुन के देंगे। ये चुनाव आयोग तभी बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। बीजेपी जैसा बोलती है वैसा करता है। वो स्वायत्त एक संस्था है जो खुद के बलबूते पे काम करना चाहिए। ये कुछ प्रोग्राम पहले अलग लाती है, उसके बाद में अलग प्रोग्राम बनाती है। ये तो किसी के बस का है ही नहीं। जब तुम्हारे कार्यक्रम बन गए, तुम्हारा जीआर निकल गया, तुम्हारा फॉर्मेट निकल गया, उसके बाद में हमारे को शंका है कि ईवीएम हमारे शाश्वती नहीं है, उसके ऊपर में लोगों का विश्वास नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है, इसलिए हम चुनाव पूरी ताकत करता है, ये काम करता है। सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय और लोगों की समस्या के लिए 24/7 खड़ा रहता है और तुम्हारे काम हर करने की ताकत रखता है, पढ़ा लिखा है। ऐसे उम्मीदवार को आपको वोट देना है। आपका बहुमूल्य वोट एक एकदम सच्चे, ईमानदार, होनहार और कर्मठ कार्यकर्ता को होना चाहिए। नगर सेवक कोई पार्टी का न रहते हुए भी तुम्हारा अपना होना चाहिए और उसमें काबिलियत होना चाहिए कि वो काम करे और लोगों की समस्या सॉल्व करे।